क्रॉस प्रोडक्ट लिखा है क्या बस केवल? हाँ भाई, क्या हो गया, क्या हो गया? कौन हाई डिमांड? ऋतिक, क्यों भाई, क्या हो गया? कौन पूछ रहा है इसको? कोई लड़का तो नहीं पूछ रहा था? चलो चलो बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, काहे इतना परेशान हो रहे हो? आओ लाल आओ, समय से आ जाया करो थोड़ा यार। हाँ भाई। हाँ, चलो मैम स्टार्ट कर दिया, कंटिन्यू कर दिया सेशन। चले भाई, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट एंड लामीज थ्योरम, ये पढ़ना है। मुझे लग रहा है एक लेक्चर और लग जाएगा। बैकग्राउंड थोड़ा ब्लैक करें इसको। चलो बच्चा जाग जाओ फटाफट। देखो, वेक्टर एडिशन में किसी को कोई डाउट है? वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन में? हाँ हाँ भाई, क्या कह रहा हो? सब्ट्रैक्शन होता ही नहीं है? ऐसे कहने से तो नहीं होगा ना, ऐसे कह देने से कि सब्ट्रैक्शन नहीं होता है तो नहीं होगा। क्या नहीं होता है सब्ट्रैक्शन में? खड़े हो जाओ, खड़े हो, सिखाएंगे ना, खड़े हो जाओ। हाँ हाँ, क्या कह रहा बता, दुख कष्ट बता, तभी तो हरण होगा उसका। हाँ, अच्छा सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ नहीं होता ये कह रहा है, तब ठीक है, पॉइंटेड, गुड। मुझे लगा कह रहा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन करने नहीं आता है। सब्ट्रैक्शन में क्या सिंपल वेक्टर को रिवर्स करना है? बात समझ रहे हो ना? हाँ, बहुत साधारण चीज है। अच्छा, पोजीशन वेक्टर लिखने में किसी को कोई डाउट है? दो कोऑर्डिनेट दे दिए जाए तो क्या दोनों कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए, जैसे आप लोग कहते हैं 3D कंपोनेंट, सर एक बार और है। अब ध्यान से सोचना और सोच समझ के आंसर करना। क्या एक क्यूबॉइड सोच सकते हो जिसका साइड है ए बी और सी? बहुत सिंपल शब्दों में सुना रहा हूं कहानी, और आसानी से सुनना। उसका एक ऐसा कॉर्नर होगा जो एक्स वाई जेड तीनों प्लेन में लाई करेगा। केवल एक ही ऐसा कॉर्नर होगा, और कोई कॉर्नर तो होगा नहीं। बात समझ रहे हैं ना? उस कॉर्नर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? हाँ बताओ भाई। ए कॉमा बी कॉमा सी। सोचो, ये अपने पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस। क्या एक ही कॉर्नर यहां पर ऐसे क्यूबॉइड में, पूरे क्यूबॉइड में एक ही कॉर्नर ऐसा होगा जो तीनों प्लेन में लाई करेगा, तीनों एक्सिस में लाई करेगा, एक्स वाई एंड जेड? क्लियर है? इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए कॉमा बी कॉमा सी। क्लियर है? हाँ। क्या उसका वेक्टर लिख सकते हो ओरिजिन से? क्या लिखोगे? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप लिख लेंगे। क्या उसका मैग्नीट्यूड भी लिख लेंगे? क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर है? और जिस एक्सिस से थीटा जुड़ा होता है उधर कौन सा कंपोनेंट जाता है? कौन सा कंपोनेंट? अब सुनिए ना, अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल क्या है? अल्फा। क्या है भैया? तो इधर क्या आएगा? ए कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा। अच्छा, क्या वो स्मॉल ए के बराबर होगा? होगा। यहां से बीटा जुड़ा है तो इधर क्या आएगा? क्या वो बी के बराबर होगा? और यहां से वो किसके बराबर होगा? क्लियर है? क्लियर है? अब तीनों का पिक्चर याद करिए, हम क्या तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर दे रहे थे? कर दे रहे थे ना? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और दूसरे साइड क्या ए स्क्वायर कॉमन आ जा रहा था? आ रहा था ना? तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा किसके बराबर आ रहा था? किसके बराबर? किसके बराबर? 1। क्लियर है? बहुत सोते हो भाई तुम, मैं देखता हूं कोई ऐसी क्लास नहीं जाती जिसमें तुम जमा ही ना लेते हो। मुझे पक्का पता है तुम रात भर मोबाइल चलाते हो।
गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है क्या तुम्हारी? नहीं है, उसके बाद भी सो रहे हो, तब तो फिर दुखद बात है। सब ठीक है ना? नींद वींद पूरा हो रहा है? हाँ सुनो भाई, अरे बस इधर ध्यान दो। अरे भाई बस, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को बोलते क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? समझ रहे हैं ना? कॉस अल्फा कौन सी एक्सिस से एंगल है वेक्टर का? सबको क्लियर है? कॉस अल्फा को क्या ए बाई ए लिखा जा सकता है? स्मॉल ए बाई कैपिटल ए, स्मॉल ए बाई कैपिटल ए लिखा जा सकता है ना? पक्का ना? इसको ऐसे भी लिख लिया जाता है ए बाई ए। अरे बात समझ रहे हैं ना? अच्छा, कॉस बीटा को क्या लिख सकते हो? बी बाई ए। कॉस गामा को सी बाई ए। और ए जानते हो क्या है? क्या है? हाँ वही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लैरिटी है सबको? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो मान लीजिए अगर हम आपसे कहें, एक सवाल है कि ए वेक्टर आपको दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप दे रखा है। हम कह रहे हैं बताइए एंगल मेड बाय ए वेक्टर फ्रॉम वाई एक्सिस, फ्रॉम वाई एक्सिस, क्या बता सकते हैं? हाँ भाई बता सकते हो? मतलब तुमको कॉस बीटा पूछ रहा है ना? अरे वाई एक्सिस से एंगल तो कॉस बीटा होता है ना यार, होता है ना? अब बताओ इसमें कौन सी पीएचडी है? बी का मैग्नीट्यूड कितना है? 3 डिवाइडेड बाई 2 दूना 4, 3 त्रिका 9 और 1 1 का में 1, 9 4 13 1 14। बेटा थोड़ा गणित अच्छे से, अरे क्लियर है ना? 3/√14। तो 15 कैसे आ रहा था? अरे आ गया। अच्छा ये बताओ, जब इन सबको स्क्वायर करके जोड़े थे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तो ये किसके बराबर आया था? इसी का साइन भी किया था क्या? क्या लिखा था? प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर, निकाला था ना? क्या अलग अलग वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन कैलकुलेट किया था? निकाल सकते हो ना? कॉस अल्फा निकालो, कॉस बीटा निकालो, कॉस गामा निकालो, यही तो डायरेक्शन कोसाइन है। अच्छा ये बताओ, कॉस अल्फा को क्या एल लिखा जा सकता है? कॉस बीटा को, कॉस गामा को, क्लियर है ना? तो क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। लिखने का ये भी एक तरीका है ना? मतलब ऐसा कभी लिखा हुआ दिख जाए तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। इतना ही तो था 3D वेक्टर यार, सब तो याद है तुम लोगों को। बस देखो क्या है ना, तुम लोगों के साथ समस्या क्या है कि तुम लोग देख के घबरा जा रहे हो, ठीक है? और जब तक फिजिक्स देख के घबराओगे तब तक कष्ट होगा। घबराओ मत, बहुत सिंपल है फिजिक्स, मैं बता रहा हूं, भरोसा रखो। मेरे जैसा आदमी पढ़ा ले रहा है मतलब बहुत सिंपल है। मैं बता रहा हूं यार, आसान है, भरोसा रखो ना, भरोसा तो रख सकते हो ना? हाँ भरोसा रखो। लग नहीं रहा है सर, भरोसा नहीं हो रहा है। हाँ बोलो। हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं, उसका कोई मीनिंग नहीं है। जैसे एक्स वाई जेड लिखते हैं ना, जैसे एक्स एक्सिस में आई कैप लिखते हो, वाई एक्सिस में जे कैप लिखते हो, और जेड एक्सिस में के कैप लिखते हो। इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन कि आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तुम्हारा मन हो तो तुम ए कैप भी मान सकते हो एक्स एक्सिस को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट क्या है कि हम जनरली ए बी सी एक्स वाई जेड फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, ठीक? तो ये सोचा गया वेक्टर्स को एक अलग रिप्रेजेंटेशन दे ही दिया जाए, जिनको एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी मिल ही जाए। तो हम एक ढर्रा बना लिए कि आई जे के ही बनाएंगे, तो आई कैप जे कैप के कैप चल रहा है बस। बात समझे ना? बस वो स्टैंडर्ड बन गया, मतलब रेगुलर टाइम में यूज करते 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 उसी को स्टैंडर्ड बना दिया गया। क्लियर है? चल हाँ हाँ हाँ। अरे अरे जब कॉस अल्फा एल है तो कॉस स्क्वायर अल्फा तो एल स्क्वायर ही होगा ना? ठीक है हाँ। चल बहुत बढ़िया, आ जाओ।
अब अगली चढ़ाई पर चलते हैं, इसका नाम है भैया मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। क्या नाम है भैया? मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। बहुत सिंपल, बहुत साधारण, हद से ज्यादा आसान, एक बार में समझ आने वाली चीज। ठीक है, देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स में दो कैटेगरी बनाई गई, एक का नाम रखा गया डॉट प्रोडक्ट और एक का नाम रखा गया क्रॉस प्रोडक्ट। आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा सुना होगा। ठीक, अब सोचने वाली बात यह है कि ये दो तरह के प्रोडक्ट क्यों बनाए गए। थोड़ा सा हमारा तबीयत डाउन है, बहुत तेज सर दर्द कर रहा है, तो इन सब का कंपनसेशन बस तुम्हारी एनर्जी के साथ हो सकता है। अरे दिखाओगे ना? चलो भाई। हाँ, नहीं चाय नहीं पियेंगे यार। अच्छा कॉफी मिल रही है? नहीं कहाँ मंगवाओगे, छोड़ो, अभी मैं ब्रेक में देख लूंगा। छोड़ो, देखो इधर ध्यान दो। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, दो तरह के वेक्टर मल्टीप्लीकेशन बनाए गए, एक का नाम रखा गया डॉट, एक का नाम क्रॉस। हाँ, देखो होता क्या है कि दो वेक्टर क्वांटिटीज को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। कैसी क्वांटिटी है? फोर्स का डायरेक्शन होता है ना, मैग्नीट्यूड भी होता है ना। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज होता है ना। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमको मिलता है वर्क। क्या मिलता है? क्या मिलता है? वर्क इज स्केलर। वर्क इज स्केलर। आप दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किए हो और रिजल्ट आपको क्या मिला है? क्या मिला है? स्केलर। क्लियर है? ऐसे ही एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं? सुने हो? टॉर्क भी होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स जो है वो वेक्टर है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी वेक्टर है। ध्यान से सुन, दरवाजे को ध्यान से देखना। देखो, अगर हम यहां पर फोर्स लगाए हैं तो क्या ये दरवाजा खुल रहा है बाहर की तरफ? क्या इसको खोलने के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स है? केवल फोर्स है। सोचो अगर हम फोर्स यहां लगा दे तो क्या दरवाजा खुलेगा? एक चाहिए फोर्स और दूसरा एक परपेंडिकुलर लाइन जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करे। अरे जोड़े ना। और सोचो इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है उसको कौन सा वेक्टर बोला जाता है? दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन को कौन सा वेक्टर बोलते हैं? कौन सा वेक्टर? पोजीशन वेक्टर। समझे ना? इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते हो। क्यों नहीं बोल सकते हो? क्यों? क्योंकि यहां से पोजीशन चेंज हो रही है क्या? इस हिंज की पोजीशन चेंज हो रही है क्या? नहीं। इसकी पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं। तो इन दोनों के बीच में एक वेक्टर है जिसका नाम है पोजीशन वेक्टर। क्या नाम है? और फोर्स क्या है? एक वेक्टर है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो तुमको टॉर्क मिलता है। क्या मिलता है? क्या मिलता है? टॉर्क। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। टॉर्क कैसी क्वांटिटी है? सेम तरह की फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पर कभी स्केलर क्वांटिटी मिलती है और कभी, फील कर पा रहे हो? तो जब हमको दो फिजिकल क्वांटिटी, दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से, जब हमको दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से स्केलर फिजिकल क्वांटिटी मिले तो उसके लिए हम यूज करते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या यूज करते हैं बेटा? डॉट प्रोडक्ट, या इसका दूसरा नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत आसान होता है, बहुत आसान। उसके बाद अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और मल्टीप्लाई करने से आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो रिजल्ट कैसा मिल रहा है? वेक्टर। तो उसके लिए होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है भैया? क्रॉस प्रोडक्ट। इसका दूसरा नाम क्या है? क्या नाम है भैया? वेक्टर प्रोडक्ट। अरे क्लैरिटी रहेगी। दो तरह के वेक्टर हैं, एक डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट और दूसरे वेक्टर का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? डॉट प्रोडक्ट की, जो बहुत सिंपल होता है। क्लियर है ना? ये बता दो, क्या ये बात याद रहेगी समय के अंत तक कि दो प्रोडक्ट्स क्यों लाए गए? घटिया रिस्पॉन्स। क्यों लाए गए दो प्रोडक्ट्स? क्यों लाए गए दो प्रोडक्ट्स? दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किए, दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किए और रिजल्ट आपको स्केलर मिला, तो कौन सा प्रोडक्ट? कौन सा प्रोडक्ट? कौन सा प्रोडक्ट? दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट आपको वेक्टर मिल गया, तो ठीक है ना? बहुत सिंपल होता है। अब देखिएगा लिखने का तरीका क्या होता है कि अगर आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर रहे हैं, ये डॉट लगा हुआ है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा? सी। क्या मिलेगा? सी। क्या मिलेगा? सी। क्लियर है?
इसको लिखने का तरीका होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। याद रखना, जब भी डॉट हटेगा तो कॉस आएगा, डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो क्या आएगा, कॉस। याद रखेंगे, बहुत सिंपल, बहुत साधारण, इसमें कुछ भी खास नहीं। याद रहेगा, याद रहेगा। ए वेक्टर डॉट बी किए तो हमको क्या मिला है, सी। अब सी के ऊपर मैंने वेक्टर लगाया है क्या, नहीं, मतलब सी कैसी क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है ना। बहुत बढ़िया, चलो एकदम सिंपल डॉट प्रोडक्ट से कहानी शुरू करते हैं अपनी। क्या तीनों एक्सेस के बारे में जानते हो, ये आई कैप, ये कौन सा, अरे आ रहा है, आई कैप, जे कैप, के कैप। सोचो अगर हम तुमसे कहें कि तुम करो आई डॉट आई, क्या करो, आई डॉट आई, आई का वैल्यू कितना, आई का वैल्यू, अरे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं अब, आई का मैग्नीट्यूड कितना, इस आई का भी, दोनों के बीच का एंगल कितना है, समझ रहे हो ना, अरे समझ रहे हो ना, तो cos जीरो का वैल्यू, तो ये पूरा कितना हो गया। और याद रखेंगे कि यहां से हमको ये ज्ञान मिला, थीटा क्या है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन किसके किसके बीच का, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कोई डाउट तो नहीं रहेगा, पक्का जी, चलो बहुत बढ़िया। अगर यही हम सोचो जे डॉट जे करें तब भी कितना मिलेगा, तब भी कितना मिलेगा, कोई डाउट तो नहीं है। जे भी वाई में, जे भी वाई में, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, 1, cos जीरो की वैल्यू, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद बात करते हैं के डॉट के, ये भी कितना होगा, कितना होगा, 1, कोई डाउट, पक्का जी, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। अच्छा आई डॉट जे बताइए कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, क्यों, आई इधर है, जे इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना, एंगल आई डॉट जे, अरे cos 90 तो जीरो होता है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और जे डॉट के और के डॉट आई भी क्लियर है क्या, क्लियर है सबको, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को, पक्का जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अच्छा जा रहे हो तुम लोग। अब ध्यान से सुनना, मान लो हम तुमको एक सवाल दें, हम कह रहे हैं ए वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप दे रखा है, और बी वेक्टर दे रखा है i कैप माइनस जे कैप। हम कह रहे हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बताओ कर सकते हो, आई को आई के साथ और जे को, क्या आई को जे के साथ कर सकते हो, क्यों, एंगल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और cos 90 का वैल्यू, समझ रहे हो ना, आई आई के साथ जाएगा, जे जे के साथ, क्लियर है, तो 2 एक कम है, और आई डॉट आई, समझे ना, समझे ना, -3 एक कम है, और जे डॉट जे, समझे ना, अरे ये तो -3 है ना, जे डॉट जे करो बस, तुम मैग्नीट्यूड को हमने अलग कर दिया, 3 एक कम है, 3 -3 लिखा है ना, अब जे डॉट जे क्या होगा, 1, तो आंसर कितना मिलेगा, क्या मिला, क्या मिला, समझ गए। एक सवाल और बनाए, मान लो हम तुमको दे रखे हैं ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर दे रखे हैं -3i कैप प्लस जे कैप, ए डॉट बी बताओ क्या होगा, माइनस माइनस, क्लियर है, आई डॉट आई कितना होगा, और 3 दूना 6, -6 लिख दें, क्या इसमें के है, इसमें के है, तो भैया के तो 0 हो गया, अरे तुम सोचो ना, इसको 0 के कैप लिख सकते हो ना, और इसमें जे नहीं है तो क्या 0 जे कैप लिख सकते हो ना, तो जे है ही नहीं, तो 0 इंटू 1 क्या 0 हो जाएगा, और यहां 3 इंटू 0 क्या 0 हो जाएगा, तो आंसर कितना मिला, अरे क्लियर है, क्लियर है, पक्का। और बात देखो, मान लो अगर हम लिखें ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, और बी वेक्टर लिख दें -i कैप माइनस j कैप माइनस 10k कैप, अरे लिख दिया जाए। अब हम तुमसे कहें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करो, बताओ क्या लिखोगे, तो -2,
-3, 10 दूना 20, प्लस की माइनस, प्लस की माइनस। अरे क्लियर है क्या? क्या 15 आंसर आएगा? आएगा? समझ गए? पक्का? क्लियर है? अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें देखो। बहुत बढ़िया जा रहे हो, एकदम गुड जॉब, ऐसे लगे रहो। अब देखना, ये बताओ, हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करें, या सोचना, या हम बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करें, कोई बदलाव होगा? कोई होगा? अब स्केलर मिल रहा ना भाई, फील कर पा रहे हो? पक्का? कहो, आ रहा है ना? तो बोला करो। चलो, अच्छा दूसरी बात देखो, क्या अगर ऐसे लिखा हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, ये होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर? अरे लिख सकते हो? पक्का? पक्का? अच्छा, बहुत बढ़िया। और बात सोचो, अगर हम लिखें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और दूसरे वेक्टर में लिखें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्या इसको बना सकते हो? बना सकते हो? चलो देखो क्या होगा, ए वेक्टर को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखा जाएगा? आ रहा है? झूठ नहीं बोल रहे हो? पक्का ना? चलो, अब इधर लिखिएगा तो क्या माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा? बी को इसमें मल्टीप्लाई करें, क्या प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं? नहीं आया? आया जी। और जब लिखिएगा इसको तो क्या बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहां माइनस लगाएं, कोई गलती तो नहीं किए हैं? सबको क्लियर है? पक्का जी? अब ये बताओ, अब ये बताओ, क्या ये कट जाएगा? क्योंकि अभी हम पढ़े ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट ए करो, है तो बराबर ही। तो यहाँ माइनस ए डॉट बी है, यहाँ प्लस बी डॉट ए, तो क्या इसको प्लस ए डॉट बी लिख सकते हैं? क्या इससे ये कट जाएगा? अच्छा, ए डॉट ए को क्या क्या ए स्क्वायर लिखा जा सकता है? सोच, दोनों वेक्टर बराबर है ना, ये भी ए है और ये भी। सोच, एक ए इधर रहा और दूसरा ए भी तो यही है, दोनों के बीच का एंगल कितना आया ना? तो ए का मैग्नीट्यूड ए, दूसरे ए का भी मैग्नीट्यूड ए, दोनों के बीच का एंगल 0, कॉस 0 का वैल्यू क्या ए स्क्वायर लिख सकते हो? अरे लिख सकते हो। और इसको क्या लिख सकते हो? समझे कि नहीं? समझ गए? पक्का? चले आगे बढ़े। चलो, और हाँ भाई, कहां वेक्टर लगेगा? डॉट प्रोडक्ट से जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? अब सुनो ना, देखो ना, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हम कर रहे हैं, हमारा ये वाला फॉर्मूला हमको याद रखना है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ए होगा, मॉड भी हटा दिए, वेक्टर भी हटा दिए, मतलब हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, बोले है ना? और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा? और दोनों के बीच का एंगल, समझे ना? अरे दोनों वेक्टर एक ही हैं, बात समझ रहे हो? तो एक वेक्टर जहां है दूसरा उसी के ऊपर है, अरे है कि नहीं है? तो एंगल कितना है? 0, कॉस 0 का वैल्यू, तो ये क्या हो गया? आ गया? आ गया जी? अच्छा सोचो, अब कुछ और इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान। हाँ भाई, हाँ रुको रुको रुको, नोट करने का भी टाइम देंगे, पूरा एक फ्लो दें। यही दिक्कत है इस छोटे बोर्ड के साथ कि कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होता, बोर्ड भर जाता है। दुख है, मैं समझ सकता हूँ, बड़ा इससे बड़ा कुछ आता नहीं है यार, एक और छोटा सा आता है, वो मतलब 10 इंच बड़ा होता है, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। हाँ, व्हाइट बोर्ड बवाल हो जाए एकदम से, मतलब 20 मिनट 25 मिनट पहले पढ़ाओ, फिर आराम से चिल मारो, तुम नोट करो। लेकिन फिर उसका नोट सोट नहीं मिल पाएगा ना तुम लोगों को। सबके प्रॉज एंड कॉन्स हैं। हाँ, मतलब तुम कह रहे हो फॉन्ट छोटा कर दें, उससे कोई फायदा थोड़ी होगा, नोट्स खराब हो जाएगी, जो नोट्स तुम्हारे पास जाएगी ना वो खराब जाएगी, और मैं वो चाहता नहीं। छोड़ो यार, छोड़ो, इधर आओ, तुम काम की बात करो। मान लो हम कह रहे हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0, ए वेक्टर डॉट बी इक्वल्स टू 0, कैन यू फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर? कितना? कितना?
क्लियर है? कहीं ऐसा लिखा है तो इसका कंक्लूजन क्या है? इसका कंक्लूजन क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 90 डिग्री। अरे आया आया पक्का। अच्छा, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 एंड बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0। अरे समझे? समझे? हम पूछ रहे हैं, बताइए एंगल बिटवीन ए एंड सी कितना 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 कितना? 180 नहीं होगा रे गधा। 180 कैसे जाओगे? 180 कैसे जाओगे? 0 जाओगे। 180 तुमको डायरेक्शन एग्जैक्टली थोड़ी पता, कोई नेगेटिव थोड़ी लिखा हुआ है यहाँ पे, समझे ना? हाँ, वैसे तू सही पहुंच गया था, बहुत बढ़िया, गुड। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका मतलब क्या है? सॉल्यूशन करो। ए और बी के बीच का एंगल कितना है? कितना है? कितना है? पक्का ना? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। और बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? अरे समझे ना? ए भी बी के परपेंडिकुलर है और सी भी बी के परपेंडिकुलर है। अरे समझे? समझे? क्या ए और सी पैरेलल होंगे? बताओ। ये देखो, ये देखो, ये क्या 90 डिग्री है कि नहीं है? सोचो, मान लो ये तुम्हारा बी वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? बी वेक्टर, जो कि दोनों में कॉमन है ना? तो पहला कंक्लूजन ये कहता है कि तुम्हारा जो ए वेक्टर होगा वो कहीं यहां होगा। अरे होगा ना? अरे होगा ना? अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है? सी भी क्या होगा? सी क्या होगा? बी के, अरे होगा ना? होगा ना? तो परपेंडिकुलर का दो ही सिचुएशन तो बनेगा, या तो नीचे या तो ऊपर। अरे समझे? हाँ हाँ, तुम बहुत सही सोच रहे हो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छी सोच है। लेकिन सोचो ना, क्या ये तुमको दिख रहा है कि ये बी वेक्टर एक्स एक्सिस में है ना? ये कोई भी रैंडम वेक्टर है। अरे बात समझे? ये कंडीशन हमेशा जस्टिफाई कब होगी? ये कंडीशन हमेशा जस्टिफाई कब होगी? सोचो, ये तुम्हारे पास ए वेक्टर है, अरे है ना? रैंडम ऐसे मान लो ए वेक्टर, तो तुम्हारा बी वेक्टर कहीं ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए ना? होना चाहिए ना? ऐसा भी तो हो सकता है। अरे हो सकता है, समझे ना? इस पूरी एक्सिस में कहीं भी जा सकता है, बस इससे कितना एंगल बनना चाहिए? क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, रुको रुको रुको, पूरी पूरी कहानी खत्म कर लेने दो। हाँ, खत्म कर लेने दो, रुक जाओ। तुम ही हो? अच्छा, ओके, कोई बात नहीं, कहानी खत्म कर लेना। ए और बी, ये बात क्लियर है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है? बात समझ रहे हो ना? और बी बी और सी भी क्या है? क्या है? परपेंडिकुलर। तो ए और सी के बीच में एंगल क्या होना चाहिए? सोचिए, अगर आप कह दें ए डॉट सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, सोचिए। हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी, हाँ बहुत बढ़िया। अगर ये कंडीशन लिखा है क्या, कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल्स टू 0, बात समझ रहे हैं? और यहां पे कंडीशन लगी है इन अ प्लेन, इन अ प्लेन। अरे बात समझे? तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो एंगल यहां पर किसके किसके बीच का? ए वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? 0 की 90 और 180। अपने ऑप्शन के हिसाब से टिक मार लेंगे।
अरे क्लियर है? पक्का? अच्छा बहुत बढ़िया। अगर हम इन 3D की बात करें, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की, नहीं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। 0 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, और नहीं। अरे बात समझे? पक्का? क्लियर है? अच्छा सोचो। लेकिन अगर हम इसी में एक कंडीशन लगा दें, बहुत ध्यान, रुको रुको रुको, तो बहुत ध्यान से सुनना। अगर हम कह दें ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0, तब तब क्या? या तो 0 या तो 180। समझे ना? बट इतना कॉम्प्लेक्स करता नहीं है, बस यही दो बात तुम याद रखो कि अगर एक प्लेन की बात होगी, किसकी बात होगी? एक प्लेन की, तो भैया जो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए और सी के बीच का एंगल 0 या 180 होगा। और अगर हम 3D ज्योमेट्री की बात करेंगे तो 0 हो सकता है, 180 हो सकता है, 90 हो सकता है। हो सकता है ना? हाँ चलो बहुत बढ़िया, आइए आगे बढ़ते हैं, कहानी और आगे लेके चलते हैं। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? हाँ, डायग्राम से नहीं बना पाओगे ना, 3D में कहाँ ए वेक्टर बना पाओगे? मान लो ए वेक्टर हम दे दें 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, तो कैसे बोर्ड में बनाओगे डायग्राम? तुमको बहुत सिंपल फंडा याद रखना है। ये सोचो, हम कह रहे हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है? क्या है? 0। मतलब ए और बी के बीच का एंगल क्या है? ए इज परपेंडिकुलर टू बी। क्लियर है? अच्छा, हम कह रहे हैं कि बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर भी क्या है? 0। तो मतलब क्या है? बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। अरे बात समझे? ए बी के परपेंडिकुलर है और बी सी के परपेंडिकुलर है। ऐसा तभी होगा जब ए और सी एक लाइन में लाई करेंगे। अरे बात समझ रहे हो? पक्का? मान लो ये हमारा ए है और ये हमारा सी है, तो आप बी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर कहीं भी खींचोगे तो क्या वो ए से भी 90 डिग्री बनाएगा, और किससे? बी से भी 90 डिग्री, सी से भी 90 डिग्री बनाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बस। ठीक है? अच्छा एक, हाँ बोलो, क्या चीज? अच्छा देखो, 3D वेक्टर की, अगर हम 3D ज्योमेट्री की बात करें, 3D ज्योमेट्री में हम कहीं ऐसे जा सकते हैं। मान लो ये हमारा ए वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है? ये हमारा कौन सा वेक्टर है ना? क्या सी वेक्टर ऐसे आ सकता है? अरे आ सकता है ना? तीनों के बीच का एंगल कितना? कितना है ना? क्या तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है कि नहीं है? कहानी बन गई ना? अरे तीनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन सकता है कि नहीं बन सकता है? अगर ऐसे है तो ए और बी के बीच का एंगल है ना, और सी बाहर है तो बी और सी के बीच का एंगल भी, और ए और सी के बीच का भी एंगल। समझे? हाँ हाँ, 0। अरे भाई जब हम 3D की बात कर रहे हैं तो उसमें 2D कवर है कि नहीं? समझे? 0 180 तो बन ही सकता है। हाँ, वो तो प्लेन में ही बन जाएगा भाई। तो जो प्लेन है क्या वो 3D नहीं है भाई? 3D के अंदर प्लेन कवर है कि नहीं? ये बात समझ रहे हो? जैसे क्यूबॉइड का जब तुम कॉर्नर मार्क कर रहे थे, तो जो कॉर्नर प्लेन में लाई कर रहा था उसको क्या ए कॉमा बी कॉमा 0 लिख रहे थे ना? तो क्या वो पॉइंट 3 डायमेंशन में है कि नहीं है? बस थर्ड डायमेंशन में उसकी वैल्यू कितनी है? 0। समझे? अभी के लिए फिलहाल तुम याद रखो कि ये तुम्हारा ए वेक्टर है, ये तुम्हारा कौन सा वेक्टर है? ले, क्या दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना? है ना? अब सोचो, मेरा सी वेक्टर भी यही आ रहा है, क्या अभी भी वो बी से परपेंडिकुलर है? समझ पा रहे हो? एकदम ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। हम बात कर रहे हैं पहले प्लेनर का। किसका बात कर रहे हैं? प्लेनर, एक प्लेन का। ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा कितना एंगल? कितना? अब जिधर मेरा ए था अगर उधर ही मेरा सी है, तो फिर भी बी और सी के बीच का एंगल कितना है? कितना है? ए और सी के बीच का, ए और सी के बीच का 0 की पॉसिबिलिटी मिल गई? मिल गई? सबको समझ आया? अब सोचो, ये मेरा ए वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है? ये मेरा कौन सा? दोनों के बीच का एंगल कितना है? अब सोचो, ये मेरा सी वेक्टर है, कितना एंगल है? कितना है?
बी और सी 90 बन रहा है ना, मतलब बी डॉट सी क्या होगा, बी डॉट सी, समझ रहे हो ना, ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी, ये ए है और ये क्या है, ए डॉट बी। हम इसको इधर लेकर गए तो ये सी हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, अब बोलो बोलो, क्या होगा, क्या होगा, क्लियर है, ए और सी के बीच में एंगल कितना है, कितना है, 180, कंडीशन जस्टिफाई हो गया, समझ गए, ये ए है, कौन सा है, ये कौन सा है, एंगल कितना, कितना, ये सी है, एंगल कितना, कितना, ए और सी के बीच में, क्या तीनों कंडीशन आ गया, आया सर, अबे आया, चल ठीक, आ जाओ और आगे बात करते हैं। अब देखो इतने के बाद डॉट प्रोडक्ट में एक बात और, एक बात बस और बची है, वो क्या है, टू फाइंड द एंगल बिटवीन, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो गिवन वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए, ठीक है, वी यूज डॉट प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं भैया, चलिए अब सवाल से शुरू करते हैं, बहुत साधारण साधारण, बहुत सिंपल सिंपल बात, क्या हम कह रहे हैं, ए वेक्टर दे रखा है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, और बी वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। हम कह रहे हैं इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालिए, क्या करना है अपने को, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, तो क्या लिखोगे भैया, क्या होता है फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट का, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए, छोड़ो ऐसे लिखो, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, और यहां पे क्या, अरे होता है ना, होता है ना, ए डॉट बी करो तो, ए डॉट बी करो तो, दो एक का में दो, एक एक का में एक, और तीन एक का में तीन, अरे क्लियर है ना, क्या इसमें कोई डाउट है, सबको क्लियर है, चलो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखो तो, अरे ए वेक्टर का दो दूना चार प्लस एक और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक प्लस 9 √10, यहां क्या कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा अब लिख सकते हो, 3 2 5, 5 में से एक गया तो 4, अरे गया, आसान है ना, यहां क्या हो जाएगा अंडर रूट में 4 1 5 1 6 मल्टीप्लाइड बाई 9 2 11, अरे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, आ रहा है, आसान है ना, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 4 बाई अंडर रूट ऑफ 66, अरे भैया कठिन लगा क्या, कठिन है, यही है पूरा डॉट प्रोडक्ट, चलो आओ नोट करो, खाली वेक्टर्स में कठिन के नाम पे जहां दिमाग लगाना है वो बस केवल क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, वो भी सस्ता है, खाली जब हम वेक्टर्स को सबट्रैक्ट करने के लिए रिवर्स कर रहे हैं, कैसे रिवर्स करना है और किस डायरेक्शन में रिजल्टेंट जाएगा, v2 माइनस v1 का, v1 माइनस v2 का, v2 प्लस v1 का, इसका अगर आपको ज्ञान है वेक्टर्स में तो मतलब फिर वेक्टर्स मोटा मोटा बहुत आसान है, हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ क्रॉस होगा, क्रॉस होगा, वेक्टर वेक्टर को करेंगे और अगर स्केलर आया तो डॉट होगा, वेक्टर वेक्टर को करेंगे अगर वेक्टर आया तो क्रॉस होगा, भैया कितना कंफ्यूजन क्रिएट करते हो सिंपल सिंपल चीजों में तुम लोग, बेवकूफों वाली बातें करते हो, हाँ बोलो, रुको 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 रुको, अगर ये दो है तो ये दो कैसी क्वांटिटी, स्केलर की वेक्टर, स्केलर आई क्या है, तो क्या स्केलर वेक्टर मल्टीप्लाई हुआ, हाँ।
स्केलर एक नंबर है यार, स्केलर एक मैग्नीट्यूड है। जैसे मैं कह रहा हूं मेरी रफ्तार ईस्ट में 10 मीटर पर सेकेंड है, इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितनी हो जाएगी? ईस्ट में ही रहेगी ना। हाय इतना कठिन था सोचना। और बैक। हाँ लिखो, लिखो बाबू लिखो, पढ़ लो, पढ़ लीजिए। बिहार के मेरे पड़ोस में 2 लोग रहते थे, मतलब बहुत पहले। तो एक जन बोलते थे पढ़ लो, और एक जन बोलते थे कर लो। वो रो कोड़ा बोलते थे, एक जन रो को रो बोलते थे। मैं कहा आप लोग यार कुछ तो लोचा है। पढ़ रहे हो कि नहीं बाबू, पढ़ोगे नहीं तो। एक बार मैं बेल्ट बेल्ट से मार खा रहा था, हम लोग लिखते रहो, मैं कहानी सुना रहा हूँ। क्योंकि मैं कंप्यूटर की फीस दे आया था स्टेडियम में, तो बेल्ट से मार खा रहा था, तो आंटी को लगा कि मैं बचा सकती हूँ। तो आंटी बीच में आई समझाने के लिए मुझे, बेटा, भाई कितना धीरे लिखते हो तुम लोग, बेटा क्रिकेट खेलने से कुछ मिलेगा नहीं, पढ़ लो पढ़ लो। फिर दूसरी पर काम कड़ा करो, करते नहीं हो। क्या बात है। लेकिन मतलब एक बात तो है भाई, नो डाउट, जनरली मुझे ये लगता है, मतलब अभी तक मैंने जितनी दुनिया देखी है, बिहार के लोग बहुत स्वीट होते हैं। मतलब मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो एकदम लथेरई पे उतरे हुए हैं। जैसे गोलगप्पे वाले से कहो, अच्छा 5 रुपए में 10 रुपए में 10 रुपए का 5 खिलाते हैं। नहीं 5 खिला रहा था वो, 5 कहीं 4 खिलाते हैं। तो मैंने कहा कितने में कितना खिला रहे हो, तो कुछ बोला नहीं, रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो मैंने अपनी एंड से बोल दिया 10 में 5। तो कह रहा है जब पता है तो पूछ कहाँ रहे हैं। भाई साहब, यार एक चीज और अच्छी है, समोसा यहाँ बहुत अच्छा मिलता है, जो गुड़गांव में नहीं मिलता था। हाँ, बोला हूँ राघवेंद्र को बोला हूँ। मैं कल ही बोल के गया था, राघवेंद्र वहां बोलना भूल गए थे दुकान पे। आज समोसा मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। हाँ क्लास में मिलेगा, लाइब्रेरी में क्यों मिलेगा, लाइब्रेरी कितना है। जय राम रमारमणम समनम भवदाभ भयाकुल भाईजनम। चले आगे बढ़े। अभी भी नहीं नोट कर पाए क्या ये तुम लोग? अच्छा अगली स्लाइड पे आ गए हैं क्या हम लोग? आगे बढ़े, लिखो लिखो लिखो। मिर्जापुर आ रही है ना 5 तारीख को, देखोगे तुम लोग? देख लेना, अगर देख रखे हो तो देख लेना है सबसे, इन सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। किसी दिन जैसे मिर्जापुर 3 देखे नहीं, मिर्जापुर 1 2 तो सबने ही देखा होगा, 2 बकवास थी। नहीं हाँ हम तो देखेंगे भाई, बिल्कुल यार। अबे भाई मिर्जापुर मिर्जापुर जैसी वेब सीरीज को 10 दिन लगातार सिनेमा हॉल में लगवाना चाहिए। आज एपिसोड 1, कल एपिसोड 2, ने कमाई होगी ना, क्या बताएं। हाँ हाँ रुको 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 रुको, भाई कुछ कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुन लो, तुम्हारे लिए भी है। हाँ बोलो क्या कह रहे हो। हाँ 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 कहा है, हम बी को बाहर लिख दें और ए को कहां लिख दें, अंदर। तो हम ए प्लस सी से बी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समझ रहे हो? अच्छा रुको, तुम साधारण गणित सोचो। हम 2 लिखे हैं, यहां 3 + 4 लिखे हैं,
लिखे हैं? हम 3 को बाहर कर दें और 2 + 4 लिख दें, क्या दोनों का मतलब सेम है? तो वही तो यहां भी होगा ना। अरे अगर तुम बी को बाहर कर लोगे और ए को अंदर करोगे तो एक तो तुम्हें मिलेगा ए डॉट बी, दूसरा जो तुमको ए डॉट सी मिल रहा है वो बी डॉट सी मिलेगा ना। कैसे डाउट क्रिएट करते हो यार? नहीं हुआ है? सॉरी सॉरी सॉरी, माफ कर दिया तुम लोगों ने मुझे। हाँ, थैंक यू। ये हो गया? हो गया? अरे पेन चल रहा है कुछ लोग का है, लिख लें दो, लिख लें दो। लेकिन थोड़ा तेज पेन चलाओ, मतलब क्योंकि अपने के पास बहुत सिलेबस का बर्डन है भाई, बहुत सिलेबस का बर्डन है। पूरी कोशिश करके हमको जुलाई में एनएलएम खत्म करना है, एनएलएम फ्रिक्शन जुलाई में खत्म करना है हर हाल में, और अगस्त में हम लोग को पूरा मैकेनिक्स खत्म करना है। अगस्त में हो जाएगा, अगस्त मैक्सिमम 10 सितंबर तक। दिवाली के पहले पूरा 11th और 12th का इलेक्ट्रो खत्म करना है, हो जाएगा। अरे भरोसा रखो, हम हैं। सैटरडे पढ़ाएंगे, संडे पढ़ाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। 2 घंटा 4 घंटा लपेट देंगे, लेकिन हाँ, क्या चीज? अभी सैटरडे को क्लास है भाई, ले रहा हूं मैं सैटरडे को क्लास। लेकिन अभी इस जिस संडे को टेस्ट, संडे को टेस्ट आएगा उस संडे को छुट्टी रहेगा। अब ये मानकर चलिए कि आपको रेयरेस्ट ऑफ रेयर किसी सैटरडे छुट्टी मिलने वाला है, हम तो नहीं देंगे, हम तो नहीं देंगे, ठीक है ना। देखो जब जब क्या है ना कि जब फ्रेगमेंट में टेस्ट हो रहा है तो हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप रोज पढ़ रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो उसके लिए अपना पूरा हफ्ता खराब मत करिएगा, ये बात याद रखिएगा। कि पता चला अगले हफ्ते में आपका टेस्ट है वेक्टर्स का और हम पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स, तो आप लगा रहे हैं वेक्टर्स, बहुत दुख होगा इससे। फिजिक्स का टेस्ट अच्छा करने के लिए आपको बस आपको बस जो मैं बंडल दे रहा हूं ना क्वेश्चंस वाले, उन क्वेश्चंस को रिव्यू कर लेना है एक बार, और लेक्चर एक बार जो पढ़े हो, जो नोट्स बनाए हो, वो नोट्स रिव्यू करके चले जाना है। एंड इट विल हार्डली टेक, अगर आप चैप्टर चैप्टर से जाओगे तो बहुत मुश्किल से लगेगा तो 3 घंटा 4 घंटा, बात समझे। वो तुम सैटरडे की क्लास खत्म करने के बाद घर जाके 2-3 घंटा पढ़ सकते हो, पढ़ लोगे ना। हाँ, चलें आगे बढ़े, थोड़ा तेज लिखो। वेक्टर्स, ओनली वेक्टर्स, ठीक है। हाँ सर, उसमें तो अपन सब फोड़ देंगे। अच्छा, पहली क्लास में तुम लोग ज्यादा रहते हो और दूसरी आखिरी क्लास तक जाते जाते भाग जाते हो, काहे हो? कल ये काहे भाग गए हो? अरे तू झूठ मत बोला कर यार मेरे से, अपने आप को धोखा दे रहा है बस, गधेड़ा। अब तुझे पिछली क्लास करी नहीं थी, तुझे ये सब समझ आ रहा है? यहां बैठ के 2 घंटा नहीं पढ़ सकते हैं, जाग घर 2 घंटे के लेक्चर 4 घंटा में दिखेंगे, गधा दास। यही मिसमैनेजमेंट है, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। और इन्हीं हरकतों की वजह से 99% लोग फेल होते हैं, जान लो। सर वो 99% में हम भी आते हैं क्या? नहीं, डरना नहीं है। अपने को एक सीट से मतलब है, हमारी एक सीट मिलनी चाहिए हमको, ठीक है ना। फाइट फॉर द बेस्ट। मिटाए जी, मतलब आगे बढ़े। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। कोई कहे कहता रहे, कितना भी हमको दीवाना।
हम्म 0 डिग्री होगा। हाँ अच्छा, हमने 120 दे दिया है, ठीक कर लेना उसको। 27 में का बी सी होगा, गलती से लिख दिया होगा यार। 27 में का सी। हाँ 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। हट जाए, चलो लिखो। फॉलोइंग सेट ऑफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी हुज रिजल्टेंट कैन नॉट बी जीरो। इसमें डाउट लग रहा है क्या? 10 10 10 है। हाँ हो जाएगा। 10 10 20 भी हो जाएगा। आंसर 10 10 20 दिया हुआ है यार, गलती से लिख दिया होगा यार। वैसे इसका ये होगा, सी भी हो सकता है। नहीं। हाँ अरे सुनो तो यार, देखो ना इधर, 20 10 30 23 पॉसिबल है। यहां लिखा कैन नॉट बी जीरो, तो 20 में से 10 जाएगा तो क्या होगा? 10 होगा ना। अच्छा 23 और 20 की सबकी पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी ना। 23 में से 20 जाएगा तो क्या बनेगा? 3। क्या बनेगा? और 23 और 20 कितना होगा? सुनो सुनो, पहला वाला चेक करो, 10 10 10 लिखा है। 10 10 10 10 कितना होगा? 20। क्या तीसरा 10 पॉसिबल है? अरे 10 में से 10 गया जीरो, और 10 20 जो 30। अरे भाई अगर 3 वेक्टर दे रहा है तो 2 वेक्टर को जोड़ के ही तो तीसरा वेक्टर आ रहा होगा। आ रहा होगा ना। तो 10 10 20, और 10 में से 10 गया तो जीरो, मतलब ये 0 से लेके 20 के बीच में लाई करेगा। इसके तीनों नंबर 0 से लेके 20 के बीच में आ जाएगा। बी वेक्टर देखो, 10 10 और 20, 10 10 और 20, 10 10 20 बना ना। 10 10 20, और 10 में से 10 गया तो जीरो। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। सी देखो, 20 10 और 20 में से 10 गया तो हुआ ना। हुआ ना पक्का। तो सी आंसर हो गया। अच्छा मुद्दे वाली बात क्या, आपके दिमाग में एक ख्याल और आ रहा होगा, 20 और 23, 23 और 20 कितना होगा? 43, और 23 में से 20 गया तो 3। कितना? 3। तो ये 3 से लेके 43 के बीच में लाई करेगा ना, ये जीरो होने वाला नहीं है, तो सही आंसर सी है। डी, डी आंसर है। अरे 20 10 कितना? 20 10 30, और 20 में से 10 गया तो 20 में से 10 गया तो 10। अच्छा 40 20 60, 40 में से 20 गया तो 40 में से 20 गया तो 20। अच्छा 23 और 10 33, और 23 में से 10 गया तो 13। ये भी तो नहीं हो रहा। हाँ आंसर डी आ रहा है। डी तो आएगा, बी नहीं आएगा। सी आ सकता है, सी और डी दोनों हो सकता है। अरे देखो ए तो नहीं हो सकता, ए तो जीरो बनाएगा। 10 10 10 है, तो ये तो जीरो बनाएगा। 10 10 20 भी जीरो बनाएगा, क्यों? 10 और 10 20, 10 में से 10 गया जीरो। समझे ना। सी पर ध्यान देना है। 20 10 क्लियर है। 23 बन जाएगा, 20 में से 10 गया तो 20 में से 10 गया तो 10। बात समझ रहे हो ना। मतलब ये 10 से लेकर कहां आ रहा है? 30 तक। एक पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ये क्या जीरो बना रहा है? सोचो, 20 10 30 ना, और 20 में से 10 गया तो 10, तो क्या ये जीरो बना रहा है? अरे 20 10 30, और 20 में से 10 गया तो 10, तो 10 से 30 ना, ये जीरो कहां बना रहा है? नहीं बना रहा है। लेकिन इसकी और आउटकम चेक करो, 20 20 और 23, 43। हाँ 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 बिल्कुल होगा।
हाँ बिल्कुल, बढ़िया, परफेक्ट। हाँ 3 नंबर में, बहुत बढ़िया, बहुत सही सवाल। देखो 20 और 10 का रिजल्ट कितना होगा? होगा ना? 20 और 10 का 30। क्या 20 और 10 के बीच में 23 आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? अब मान लो 23 इधर लग रहा है, 20 इधर लग रहा है और 10 इधर लग रहा है, तो 20 10 30, क्या 23 आ सकता है ना बीच में कहीं? तो क्या ये 23 इस 23 को बैलेंस कर देगा? कर देगा ना? बात समझ रहे हो? सोचो। हाँ सुनो, अपने से कह रहा है कि इन तीनों फोर्सेस को मिला के हमको इक्विलिब्रियम बनाना है। लिख के बताते हैं, लिख के बताते हैं, रुको रुको, अभी क्लास के बाद, क्लास के बाद इसको थोड़ा खत्म कर लें, फिर उसके बाद इस पर आ जाते हैं। इसका डाउट क्या हैंडल कर लेंगे 15 मिनट में लास्ट के। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो अपना रिदम नहीं तोड़ते हैं। अभी ये बताओ, क्या ये बता सकते हो? फोर्स आपको दे रखा है और क्या दे रखा है? डिस्प्लेसमेंट। आपसे पूछ रहा है वर्क डन। अरे बता सकते हो? अब बिना पेन उठाए सवाल लगाना है, लगाएंगे ना? आई को आई के, जे को जे के और के को, क्या यहां आई है? क्या यहां भी आई है? आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि W इक्वल टू क्या? F वेक्टर डॉट S वेक्टर होता है। अभी शुरुआत में ही बताए हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट अपने को वर्क मिलता है, मिलता है ना? यहां आई में कितना है? सब लोग बोलेंगे आई में कितना है? यहां कितना है? 4 2 8 4 3। क्लियर है क्या? यहां क्या है? जे। इधर क्या जे है? 0 0। इधर के है, इधर के है 0। क्लियर है? क्या 12 आंसर होगा? 4 गुणे 3। हो आया 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 आया। ये देख, ये अपने पास फोर्स है और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन बाय द फोर्स। निकाल सकते हो? निकाल सकते हो? बिना पेन चलाए क्या होगा? 5 छक्के और 6 पचे, अरे 6 का 0, 4 बचे, प्लस 20 की माइनस, प्लस की माइनस। क्लियर है ना? अब 20 में से 10 जाएगा तो 30 में से, 30 में से 20 जाएगा तो 10। आया? अबे 5 गुणे 6 माइनस 4 गुणे 5 बराबर 10। आया? आया? सो खाली मुंह फाड़ोगे तो कैसे आएगा? इधर देखो, सेम सवाल आ गया क्या? हाँ 2 बार स्लाइड आ गया, डिलीट मार दे रहे। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर देख रहे हो? और देखो एफएमसी, ये सवाल बढ़िया है। 0, पागल हो क्या? ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, कह रहा द वेक्टर P एंड Q आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? P वेक्टर डॉट Q वेक्टर किसके बराबर होगा? अरे यार, थोड़ा सा सवाल आ जाएगा, रो जाओगे तुम लोग। P डॉट Q बराबर, P डॉट Q बराबर, P डॉट Q कर सकते हो? कर सकते हो? A डॉट A, क्लियर है? और A डॉट -2 हो गया, और K में कितना है? 3, क्या -3 बराबर बराबर। अब इसमें वैल्यू रख के देख ले कौन सा सेट हो रहा है। क्या 3 रखें? 3 रखें? 3 त्रिका, 3 त्रिका 2 तिहाई, 6 और 3, ये +9 और ये, अब 3 रखोगे तो 9 - 6 - 3 बराबर 0। तो मतलब हमने क्या किया? ए बराबर क्या रखा? 3। आंसर क्या है? अरे क्लियर है? नहीं तो तुम भैया, ज्यादा तुम्हारे पास समय है तो तुम क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो। नहीं सर यहीं तक ठीक है। अरे क्वाड्रेटिक कर सकते हो ना वैसे। देखो क्या लिखोगे इसको क्वाड्रेटिक बनाओगे तो, A² -3A + A -3 बराबर 0। क्या A कॉमन कर ले? -1 +1 कॉमन कर ले, A -3 बराबर 0। तो A का एक वैल्यू क्या है? अरे है ना? और दूसरा वैल्यू
अरे क्लियर है, हो गया, है ना टाइम पास। चलो और बताओ, ये बताओ, ये बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि लेट ए बी एनी वेक्टर, अनदर वेक्टर बी विच इज नॉर्मल टू ए, विच इज नॉर्मल टू ए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या जीरो आना चाहिए। अब बी वेक्टर की ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, है ना। क्या आई डॉट आई करोगे, जे डॉट जे करोगे, करोगे। ए बी कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। पहले ऑप्शन के साथ सोचो क्या बनेगा। अरे नहीं आ रहा है क्या। ए इंटू बी क्या ए बी हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहां ए बी बनेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये जीरो होगा, क्या ये जीरो होगा। इसमें ये भी प्लस हो रहा है, ये भी प्लस हो रहा है, ये कभी जीरो। अरे जीरो होने के लिए घटना पड़ेगा ना। अब सी वाले पे चेक करो तो, ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, यहां पे क्या माइनस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। अरे बना, जीरो लिखे, सी आंसर सही है कि नहीं है जी। जीरो बन रहा है, क्या ये जीरो बनेगा, ए बी कॉस स्क्वायर थीटा और ए बी साइन स्क्वायर थीटा, जीरो बनेगा। कॉस स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा घटाओगे जीरो आ जाएगा। अरे बात समझ रहे हैं ना, पक्का। चलिए तो सही आंसर क्या हो गया, ठीक सवाल था, कठिन लगा, लगा। हाँ नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। ये देखो बहुत सस्ते हलवा इंजीनियरिंग एग्जाम हुआ करते थे पहले के टाइम, वहीं से तो पेपर बन के आता है नीट का, और क्या है। ये कह रहा था एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, निकाल के बताओ, निकाल के बताओ, पेन चलाओ फटाक से आंसर बताओ। सब पेन चलाएंगे, कोई रुकेगा नहीं, सबका पेन चलना चाहिए। बहुत सोच समझ के आंसर करेंगे, थोड़ा सा है इसमें दिमाग लगाने वाली बात। जाने मन छुप के सारी दुनिया से छुप के तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया, न जाने कब प्यार हो गया, अह, न जाने कब दिल खो गया। तुम सवाल लगाओ भैया। ए नंबर, डी नंबर, लगाओ 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 लगाओ, बढ़िया सवाल है। क्या जी, क्या जी, क्या जी, तुम लोग तो बेइज्जती करा दे रहे हो। इतनी देर में बैच टू में आंसर आ गया था, इतना देर भी नहीं लगा था। मतलब बैच टू में ज्यादा कैलकुलेशन वाले बच्चे पढ़े हैं क्या, हो गधा हो क्या। सर गधा है नहीं है सर, खच्चर है हम। मेरे बोर्ड पे कोई नहीं देखेगा। डी, अच्छा, सी, बी, अच्छा।
अबे लाचार लोगों, यहां तक पहुंच गए थे तो गधा हो क्या? जब इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा तो साइन साइन दिख रहा है, तुमको पता नहीं चल रहा है? 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा। आईक्यू लेवल एकदम जमीन में घुसा पड़ा है। ऐसे एक बार हम ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे भाई, है तो जब हम पढ़ाते थे तो जिस जगह पे हम पढ़ाते थे वहां पे बड़ा एलीट क्राउड आता था पढ़ने के लिए, और मैं कोशिश करता हूँ कि पढ़ाऊं तो ऐसे देहाती लैंग्वेज में ही पढ़ाऊं। तो मैं उससे सवाल पूछा, ऐसे ही बहुत सिंपल सवाल था, साइन थीटा कॉस थीटा का ही कुछ था, उसको नहीं आया। मैं कहा तुम्हारा आईक्यू जमीन में घुसा हुआ है क्या? अगले दिन अपने पेरेंट वेरेंट को लेके आ गया, आपने मेरे बच्चे का आईक्यू कैसे डिसाइड कर लिया? मैं कहा मैम ये चेक लो, रिफंड है, घर जाओ, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। तुरंत वापस बैक टू पवेलियन। मतलब ऐसे खतरनाक लोग आते हैं, नमूने आते हैं। नहीं, लखनऊ में भी होता है भाई ऐसा, बहुत बहुत एलीट क्राउड आता है। एक दिन हमारा एक मास्टर था, वो 10th क्लास में पढ़ाता था ओलंपियाड वालों को। तो वो गया, और वो थोड़ा मतलब है तो वो लखनऊ का, बट हम लोग गोरखपुर के ठहरे। तो हमारी कम्युनिटी में लगभग 5-6 टीचर्स थे, सब गोरखपुर और यहीं के थे, आसपास के गोंडा के, तो हम लोग भोजपुरी में बतियाते थे। तो उसको बड़ा मजा आता था सुन के, वो गया क्लास में भोजपुरी में पढ़ाने लगा। थोड़ी देर पढ़ाया, अगले दिन 2 पेरेंट आ गए, सर आपका टीचर तो भोजपुरी बोलता है क्लास में। कहा ओ भाई। तो ऐसे नमूने आते रहते हैं, कुछ नहीं, वो सब होता है, बड़े शहरों के चोचले हैं सब। ठीक है, अरे यहां तक कहानी क्लियर है? कठिन लगा जी? बस थोड़ा सा ही तो दिमाग लगाना था। ये नहीं लगा पाए सर? बोलो डाउट है, आगे बढ़े? नो ना बढ़े, आगे बढ़े? चलिए, बहुत बढ़िया। ये सवाल बताइए, अपने पास ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, सी दे रखा है, और क्या दे रखा है? डी। ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है देन द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी एंड सी डी आर। ए बी कौन सा वेक्टर है? कौन सा वेक्टर है? डिस्प्लेसमेंट। तो क्या ए प्लस बी करोगे कि ए माइनस बी की बी माइनस ए? बी माइनस ए, बी माइनस ए। तो ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, क्या लिखोगे बी माइनस ए? आई कैप लिखेंगे। दूसरा क्या? दूसरा क्या? तीसरा क्या? समझ आ गया? डिस्प्लेसमेंट वर्ड पकड़ पाए कि नहीं? सवाल सुनते ही क्या ए माइनस बी माइनस ए समझ आया? अच्छा भैया, सीडी वेक्टर लिखोगे तब? इतना इतना रटवाए हैं, इतना बार इस वर्ड पे हम फोकस किए, अगर उसके बाद भी गलत करो तो 4 में से 3 जाएगा तो क्या? -3 आई कैप -3 जे कैप -3 के। क्या 3 को बाहर कर लें या -3 को बाहर कर लें? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अरे समझे ना, ये कौन सा वेक्टर है? कौन सा वेक्टर है? अरे है ना, -3 ए बी वेक्टर लिख सकते हो। अरे लिख सकते हो। अब सोचो, अगर ए बी वेक्टर इधर है तो क्या सी डी वेक्टर इधर होगा? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? बस सी डी वेक्टर का जो रॉड का लेंथ होगा वो ए बी वेक्टर का 3 गुना होगा। अरे समझे? कौन सा आंसर? कौन सा आंसर? समझ गए? ऐसे सवाल आएगा बना ले जाओगे ना? अच्छा सवाल है ये, नीट के हिसाब से देखा जाए तो बढ़िया सवाल है। ये सवाल देखो, द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। ये यहां कहां आ गया? ये पीछे लगवाए थे ना? अरे कल वाली क्लास में लगवाए थे ये, वो पीपीटी शिफ्ट करने में। अब ए पहला वाला आंसर आ रहा था इसका। हाँ याद है सर। अब देखो, अब इसके बाद अगला टॉपिक है जिसका नाम है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स। बहुत सिंपल होता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। ये बताओ, सुनो, ये एक्स एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है? कौन सी एक्सिस? कौन सी एक्सिस? ये कौन सी? जानते हो? सोचो, ये है अपने पास ए वेक्टर। कौन सा वेक्टर है? कौन सा वेक्टर? कौन सा वेक्टर? ये एंगल कितना? कितना? थीटा। इधर भैया कौन सा कंपोनेंट आएगा? ए कॉस। ए कॉस। ए कॉस थीटा जानते हो क्या पढ़ते हैं? बता दे रहे, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस।
अरे समझे कि नहीं? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस, समझ गए जी? नहीं आया? पक्का? अच्छा, बहुत बढ़िया। अब देखो, हम कह रहे हैं ये ए वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? कौन सा वेक्टर है? कौन सा वेक्टर? ये है तुम्हारे पास बी वेक्टर। कौन सा वेक्टर? बुझ रहे हो? ये एंगल है थीटा, ये एंगल है। हम कह रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ये लाइन खींचे, ये लाइन खींचे, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचे। अरे खींचे, बी ऑन ए निकालना है ना, तो जिस पर निकालना है उसको एक्स मान लो और उसके परपेंडिकुलर वाले को वाई मान सकते हो। अब बी का कंपोनेंट ए के अलोंग क्या आएगा? आएगा ना? देखना, बहुत ध्यान से देखना, एक बार में समझने की कोशिश करना। सीधे बैठ जाओ पहले, सही से एकदम। ओए सीधे बैठ भाई, तू बहुत सोता है यार क्लास में, गधादास। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन कहां? ए। समझे? जिस पर प्रोजेक्शन निकालना होगा, क्या उसको एक्स मान लोगे? उसके परपेंडिकुलर वाले को वाई, उसके परपेंडिकुलर वाले को। तो बी ऑन ए क्या होगा? बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। बट चैलेंज पता है कहां होगा? कि आपको ए वेक्टर दिया होगा, आपको क्या दिया होगा? बी वेक्टर, आपको एंगल नहीं दिया होगा। तो एक बात तो ये कहती है कि पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, मैग्नीट्यूड निकालो और फिर कॉस थीटा निकालो। अरे बात समझ रहे हो? अगर हमको दो वेक्टर दिया है तो क्या डॉट प्रोडक्ट के मेथड से हम इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं? क्या ये बेसिक बात पल्ले पड़ रही है? क्या हम बी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं? क्या फिर हम बी कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं? कर सकते हैं। सुनेगा एक बार फिर से, सुनेगा हम क्या कहें। अगर हमको दे रखा है ए वेक्टर, क्या दे रखा है? और हमको दे रखा है हमको दोनों के बीच का एंगल, लेकिन ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, क्या दोनों के बीच का एंगल निकाला जा सकता है? अरे जा सकता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर कॉस थीटा। अरे ठीक है, क्या अपने को कॉस थीटा मिल जाएगा? अरे मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं? क्या आप बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं? क्या बी कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं? दिस इज सिंपल एंड लेंथी। ठीक, हम कर वही रहे हैं, कुछ जादू नहीं। देखिएगा, आप ध्यान से सोचिएगा, क्या ये अगर हम ऐसे समझे तो बी वेक्टर का मॉड समझ सकते हैं? अब जितनी बात हम बोले हैं उतनी बात हम यहां लिखने जा रहे हैं, बहुत अच्छे से देखिएगा। क्या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू, बोलो बोलो, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। अरे आया क्या? अरे आया क्या? क्या कॉस थीटा निकाल सकते हैं? क्या होगा भैया? ए वेक्टर डॉट अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। तो निकल ही गया। अरे निकल गया। क्या ये वैल्यू उठा के यहां रख सकते हैं? रख सकते हैं। समझ आ रहा है? पक्का? झूठ नहीं बोलेंगे। क्या ये बी वेक्टर का मॉड है? और कॉस थीटा क्या निकला है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। अरे आया क्या? अरे नहीं आया। कट गया क्या? अरे कट गया क्या? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। अरे आया? नहीं आया? आया? पक्का? सोच लो। सोच लिए? चलिए, तो क्या इसको मैं बी वेक्टर डॉट ए कैप लिख सकता हूं? अरे ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर को क्या ए यूनिट वेक्टर लिखा जा सकता है? ठीक है, तो हम ये रट लेते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए बी वेक्टर डॉट ए कैप। बट पता रहना चाहिए कि ये कैसे आया, नहीं तो फिर पता चला ना एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो रहे होगे। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए पूछ रहा होगा तो सर बी वेक्टर डॉट ए कैप लिखे कि ए वेक्टर डॉट बी कैप लिखे। अरे बात समझ रहे हो? ऐसे छोटे मोटे डाउट हो जाते। एक तो ये हो गया पार्ट।
अब इसका दूसरा पार्ट तुम बोलोगे और मैं लिखूंगा। बोलोगे ना? बोलोगे ना? चलो देखो, देखो भैया, तैयार हो जाओ भाई, तैयार हो जाओ, एकदम कमर कस लेना, गलत आंसर मत करना। ये तुम्हारे पास ए वेक्टर, कौन सा वेक्टर? ये तुम्हारे पास कौन सा वेक्टर? और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल जो हमको पता, अपने को ए वेक्टर गिवन है और क्या गिवन है? क्लियर है ना? कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, डेटा अपने आप याद हो जाएगा। केवल डेटा रटोगे, कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो फिर डेटा कंफ्यूज करेगा। समझे ना? अब हम कह रहे हैं हमको निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। क्या बी में एक्सिस बनाएंगे? बी को कौन सा एक्सिस? एक्स, और इसके परपेंडिकुलर? अरे बी के परपेंडिकुलर वाई, यही होगा। अरे होगा ना? तो ए का कंपोनेंट इधर कितना गया? कितना गया? ए कॉस नहीं आया, आया ना? तो हम लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ, ऐसे लिख लेना यहां पे डायरेक्टली, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। क्या लिखेगा? ए कॉस थीटा। ए कॉस नहीं आया, नहीं आया। कॉस थीटा को लिख सकते हो, क्या होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए इंटू बी। अरे लिख सकते हैं क्या? ना वेक्टर लगाए ना मॉड, मतलब क्या मैग्नीट्यूड देख रहे हैं? अरे नहीं आया, कठिन है। तो इतना घटिया रिस्पॉन्स काहे कर रहे हो? क्या ए से ए कट जाएगा? अरे कट जाएगा। अब बी वेक्टर अपॉन बी, बी वेक्टर अपॉन बी क्या होगा? ए वेक्टर डॉट बी कैप। अरे आया, अरे आया, आया, कोई दिक्कत? पक्का? अब एक और बात सुनिए, ये बात सुनिएगा, ये क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इन स्केलर फॉर्म। कौन से फॉर्म में है? कौन से फॉर्म में है? समझे? समझे? अब इसका वेक्टर फॉर्म भी होता है, जो शायद आपने आज तक नहीं देखा होगा। जिन लोगों ने पढ़ा होगा, अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है। वेक्टर फॉर्म, अरे क्लियर है क्या? देखिए वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, ये कंपोनेंट किसके अलोंग गया है? अरे वेक्टर का नाम बताओ। एक्स एक्सिस तो हमने अपनी मर्जी से आना है ना, किसके अलोंग गया है? किसके अलोंग? किसके अलोंग? तो सिंपल सी बात है, हम ये तो निकाले हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो क्या ए वेक्टर डॉट बी कैप लिख दिया जाए? डॉट प्रोडक्ट करिएगा तो क्वांटिटी कैसा मिलेगा? स्केलर कैसा मिलेगा? ये एक नंबर आएगा ना, ये एक नंबर आएगा ना। ये नंबर किस पर है? ए पर है कि बी पर है? किस पर है? किस पर है? किस पर है? और समझ गए? आई कैप लिखते हो, आई कैप किसको प्रेजेंट कर रहा है? किसको? किसको? जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? कितना है? बी कैप किसको प्रेजेंट कर रहा है? बी वेक्टर को, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? आ गया? अरे आया। अच्छा सोचो, सोचो सोचो सोचो, ध्यान से सुनना। प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, क्या लिखोगे? बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, क्या बी वेक्टर लिखेंगे? डॉट ए कैप लिखेंगे और यहां ए कैप। समझे? समझे? पक्का? चलो नोट करो इसको, पीछे करें, करो जल्दी लिखो, 2 मिनट का समय है। आज पानी नहीं दिया यार इन लोगों ने। भाई किसी का पानी ऐसा है जो जूठा नहीं करता? ठीक, पढ़ा के सर दर्द सही हो गया। सही बता रहे हैं तो तुम्हारा पढ़ के हो गया? अरे गधेड़े। हाँ हाँ, मुझे बहुत मजा आता है इस काम में।
हाँ, तुम लोग के साथ कुछ ज्यादा ही आता है। अच्छा, तुम लोग के साथ अपोजिट होता है। कोई बात नहीं, तुम अकेले नहीं हो, सबके साथ होता है। 99% लोग मजबूरी में ही तो पढ़ते हैं यार। पढ़ते हैं ना, फेल हो जाते हैं फिर। मन से पढ़िए। देखिए, मजबूरी मन कुछ होता नहीं है। जैसे हम आपको बहुत बेसिक सा एग्जांपल बता रहे हैं कल का, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था। कल क्या हुआ, हम यहाँ से गए तो बहुत ज्यादा थकान लग रही थी, सो गए। सो के उठे हम 6:30 बजे। तब तक मैं बोला भी था कि मैं शायद 6 बजे आऊंगा, लेकिन गला वाला एकदम जाम टाइप लग रहा था। हाँ, भारी भारी लग रहा था, सुधांशु सर कॉल भी किए थे, तो मैंने सोचा नहीं जाऊंगा। फिर आधे घंटे बैठा रहा। फिर सोचा कि यार चलो जिम चला जाता। बहुत मोटिवेट किया खुद को, जाता हूं जाता हूं जाता हूं जाता हूं। गाड़ी बाहर निकाल दी। बाहर निकालने के बाद सुधांशु सर को फोन किया। इस वजह से फोन किया कि कहीं आस पड़ोस मिल जाएगा भाई, घूमने चलेंगे, कौन जाएगा जिम। हटाओ, मतलब अंदर से थोड़ा सा थकान लग रहा था कि नहीं करेंगे आज, हटाओ। सुधांशु सर को फोन किया, सुधांशु सर फोन नहीं उठाए। हाँ, क्या रिकॉर्डिंग कर रहे थे? क्या रिकॉर्डिंग कर रहे थे? हाँ, अच्छा, रीनीट का सॉल्यूशन रिकॉर्ड कर रहे थे। हाँ हाँ, ठीक, ओके। तो हाँ, उसके बाद क्या हुआ भाई? हाँ, नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं बाहर निकला, और फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैं जिम में चला गया। अभी जिम में गया हूं, वहां बैठा हूं, वहां भी इच्छा हो रही है कि उठ के चला जाता हूं। कौन करेगा? और थाइज वाइज में बहुत पेन हो रहा था। बट थोड़ा सा मोटिवेट करके अपने आप को स्टार्ट किया। धीरे 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 एक एक्सरसाइज किया, फिर 5 मिनट घूमने लगा, फिर बतियाने लगा जिम वाले से। लॉन्डे से बतियाने में बड़ा मजा आता है। वैसे बोलता है, भैया आपके सतवा वाले नहीं आ रहे हैं? सुधांशु सर, हाँ। तो उससे बतियाने लग गया। हाँ, वो भी जाते हैं, अब नहीं जा रहे हैं, उनके हाथ में थोड़ा शोल्डर में प्रॉब्लम हो गया तो बट मुद्दे वाली बात ये थी कि 10-15 मिनट 20 मिनट बिना मन से शुरू किया वर्कआउट। और अभी तक मैं जितने दिन भी जिम में गया हूं, कल का वर्कआउट सबसे बेस्ट वर्कआउट था। सबसे बेस्ट। क्यों? क्योंकि 10-12 मिनट तो मैं बोरिंग शुरू किया था, लेकिन अचानक से, देखो ये सब साइकोलॉजिकल चीजें हैं। और पीछे करें क्या अभी? साइकोलॉजिकली चीजें बहुत मायने रखती हैं। अचानक से मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि जब कर ही रहे हैं तो मन से करते हैं। बात समझ रहे हो ना? बस इस थॉट ने एक एनर्जी डाल दी। उसके बाद मैं 4 किलोमीटर भागा भी ट्रेडमिल पे, प्रॉपर वर्कआउट भी किया, कार्डियो भी किया, 2.5 घंटे का लगभग वर्कआउट किया। 2.5 घंटे वर्कआउट करने के बाद घर गया। भयंकर था कल का, मतलब जबरदस्त। बस वही बात है कि कई बार आपको मन नहीं करेगा, ना करो ना करो ना करो। मन आएगा कि नहीं करते हैं, लेकिन शुरू कर दो, कर दो शुरू। मन के ऊपर उठो। एक बार जब कर दोगे ना, कोई भी काम जब करने लग जाओगे ना, तो उसको लेकर पॉजिटिव बिल्ड अगर एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए तुम्हारे दिमाग में आ गया, वो काम तुरंत वहीं से अपना ट्रैक बदलना शुरू कर देगा। तो इस वजह से नहीं मन कर रहा है पढ़ने का, ठीक है, कोई बात नहीं। हम 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लेके बाहर से आएंगे। और जब नहीं मन कर रहा है तो सवाल पूछेंगे कि क्यों नहीं कर रहा है? करना है तो है ना। अब आ गए हो तो युद्ध में उतर गए हो तो लड़ना तो है ही, तो फिर लड़ो। और लड़ रहे हो तो मन से लड़ो। अधूरे मन से लड़ने का क्या फायदा है? फिर अगले साल एग्जाम दे के निकलोगे तो यही कहोगे, काश थोड़ा अच्छा से पढ़ लिए होते तो यार कुछ अच्छा हो जाता। सोचो 595 610 605 नंबर वालों को कितना गिल्ट रहता होगा। नहीं, बहुत बड़ा बर्डन है। जो 250 300 450 ले आ रहा है वो तो ठीक है कि चलो हम इस साल तो कर ही ना पाते। बात समझ रहे हो ना? लेकिन 615 वाला 640 ले आ सकता है। और उसमें तो उसका 640 ना आने के पीछे कारण होगा, वो ध्यान से सवाल देखा ही नहीं होगा। 4 सवाल, 4 सवाल उसने ऐसे गलत किए होंगे जो उसको आते होंगे और सही आते होंगे, जैसे कल क्वाड्रेटिक वाला था परसों। नहीं, हाँ ऐसे।
तो हड़बड़ी नहीं मचानी है, बहुत पेशेंस। चले आगे बढ़े। भाई तुम लोग 4-4 मिनट ले लेते हो यार 2 स्लाइड लिखने में, 6 मिनट हो गया। हो गया भाई, चले आगे बढ़ा जाए। चले भाई, बहुत बढ़िया। देखो सवाल देखो, क्वेश्चन देखो। ए वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप, और बी वेक्टर दे रखा है i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। हम कह रहे हैं निकालो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, स्केलर फॉर्म। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या लिखोगे? अरे क्या लिखोगे? ए ऑन बी मतलब ए वेक्टर डॉट बी कैप ना, डॉट बी कैप ना, बी कैप ना। क्या बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर लिख दें? क्या ज्यादा आसान होगा? क्या ए डॉट बी लिखने के लिए पेन चलाना पड़ेगा? बोलो बोलो बोलो, क्या होगा? 2 + 3 - 2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर बी कितना होगा? 1 + 1 + 4। अरे आया आया, कितना बना? 3/√6, 3/√6। समझे? अच्छा इसी का वेक्टर फॉर्म कहता तो, इसी का कहता वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म कहता तो क्या करते भाई? 3/√6 में बी कैप से मल्टीप्लाई कर देते। अरे कर देते, कर देते। तो देखो क्या हो जाता, 3/√6 मल्टीप्लाइड बाई डिनोमिनेटर में क्या √6, और बी वेक्टर कितना है? i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। अरे आया क्या? अरे आया क्या? क्या हो जाता? 3/2 i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। तो अरे 3/6 मतलब 1/2, 1/2, 1/2। क्लियर है? अरे क्लियर है? एक सवाल बनाओगे? एक सवाल बनाओगे? चलो देखो, हम दे रहे हैं ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर दे रहे हैं i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। हम कह रहे हैं बताओ प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, पहला स्केलर और दूसरा वेक्टर फॉर्म। इधर बताना है अपने को स्केलर और इधर बताना है वेक्टर। बोलो क्या होगा? प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, कोई कहे। हाँ भाई बना दिए क्या? स्केलर वाला मैग्नीट्यूड बता दो कितना है? -2/√10। 3 × 9 तो 11, √11 आएगा ना यार? नहीं √10 ठीक है। 2×2 = 4। नहीं यार √10 कैसे आ रहा है यार? √6। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो इसको क्या लिखे हो? बी वेक्टर डॉट ए कैप ना, तो ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर लिख सकते हैं। नहीं आया? आया भाई, पागल मत बनाओ मुझे तुम लोग। आई डॉट आई क्या? आई डॉट आई बोल ले भाई, कितना हो गया? और जे डॉट जे, और 3 × 1 कम है 3 -3 डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई 2×2 = 4 और 4 × 1 = 5 × 1 = 6 √6। अरे आया कितना बना? 3 × 1 = 4 -2/√6। अरे समझे? समझे? अब वेक्टर में क्या करना है? -2/√6 तो है ही,
अब इसी में क्या बी कैप से मल्टीप्लाई कर देना है, और बी वेक्टर कितना है, अरे ए कैप से, ए कैप कितना है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाई √6। अरे यार वेक्टर फॉर्म में कुछ करना नहीं है, जो तुम क्या निकाले हो बी ऑन ए निकाले हो ना, तो बी वेक्टर डॉट ए कैप और मल्टीप्लाइड बाई ए कैप, जिसके अलोंग निकालना है उसी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया -2/6 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, 2 में से 6 2/6 क्या -1/3 हो जाएगा, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। समझ आ गया, समझ आ गया, यही था पूरा डॉट प्रोडक्ट। अरे समझे कि नहीं, सवाल दोनों पल्ले पड़ा बराबर बराबर। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 37 के बीच में डाउट। 3 नंबर, इफ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर है, अबे √3 होगा ना, 120 है तो पलटेगा तो 60 हो जाएगा ना, कैसी बात कर रहा है, सीधे बैठ पहले। अरे भाई ए वेक्टर इधर था, बी वेक्टर इधर था, दोनों क्या यूनिट वेक्टर थे, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, मतलब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, द सम ऑफ 2 वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द वेक्टर, और दोनों बराबर हैं तो एंगल कितना होगा 120, कितना होगा। अब माइनस भी कह रहा है, क्या पलट दें, जो यहां 180 बना, जो यहां 120 बना रहा था वो यहां क्या बनाएगा 60, कितना, क्लियर है ना, ये भी 1 और ये भी 1, एंगल कितना 60, क्या √3 हो जाएगा। एक ही चीज 10 बार पूछते हो यार तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, 7 भी क्या 10 हो गया, 2mv cos थीटा, बहुत बढ़िया, गुड जॉब, वेरी गुड, बता रहे हैं अभी, हाँ बता रहे हैं, रुको रुको एक सीक्वेंस से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 किसको डाउट है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा 2 वेक्टर A and वेक्टर B lie in a plane, another vector C lie outside this plane, then the resultant of 3 vector A vector B vector and C vector can never be 0। करवाए ना भाई। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं, an object of m kg with speed v meter per second strikes a wall at an angle of theta with and rebounds at the same speed at same angle, the magnitude of the change in momentum of the object will be। सोचिएगा, देखिएगा देखिएगा, देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। देखिएगा इनिशियल मोमेंटम क्या ऐसे था, p1 वेक्टर था ना, अच्छा p2 वेक्टर क्या ऐसे था, अरे था कि नहीं था, अरे आ रहा है। अच्छा ये एंगल कितना दे रखा है, थीटा, अरे दे रखा है ना, अपने को क्या चाहिए P2 P1 P2 प्लस P1 कि P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 P2 माइनस P1, क्या P1 को पलट दें, अरे पलट दें, नहीं आया, क्या ये माइनस P1 वेक्टर हो जाएगा, ये भी mv है और ये भी क्या है mv है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इनके बीच का एंगल कितना है 2 थीटा, कितना है, कितना है, दो वेक्टर्स बराबर हैं तो क्या इनके बीच का रिजल्ट का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है 2a cos थीटा बाई 2 होता है ना, मैग्नीट्यूड कितना है इनका, क्या 2mv हो जाएगा, और थीटा की जगह क्या लिख देंगे 2 थीटा बाई 2, कट जाएगा, क्या बना 2mv cos थीटा। क्लैरिटी है, नहीं आया, आया जी। अब ये सेम कॉन्सेप्ट तुमको दोबारा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अभी, लेकिन हम वेक्टर पढ़ रहे हैं ना यार, समझ रहे हो ना, अभी हम चेंज इन मोमेंटम का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ रहे हैं, अभी तो हम जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं जो सीखे हैं उसके बिहाफ पे कर रहे हैं, बात समझे ना। इसका हम कंपोनेंट तोड़ सकते हैं, किधर जाएगा ये किधर जाएगा, लेकिन अभी चेंज इन मोमेंटम की तो हमने बात ही नहीं करी, अभी तो हम इसको वेक्टर की तरह जोड़ घटा रहे हैं, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है पहले हम उसको रिजिड बना ले, क्लियर है, उसके बाद तो सवाल एक सवाल कई तरह से लगते हैं, लगेंगे ना, हाँ, बट इसका एक्चुअल क्रक्स यही है
अल्टीमेटली जो भी तुम छेड़खानी कर रहे हो वो सब इसी कंपोनेंट के अलोंग कर रहे हो, इसी कॉन्सेप्ट के अलोंग कर रहे हो, कुछ अलग से नहीं कर रहे हो। बात समझे ना? जब धीरे 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 हम आगे फिजिक्स करते चले जाएंगे तो कैसे ये चीजें फिजिक्स में रिलेट होंगी, अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ हम सिखाते चले जाएंगे। ठीक, ये सिंपल बात समझ आई? अरे समझ आया? हाँ। अब देखिए इसको क्या, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यहां पर और यहां पर आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। अब कुछ लोग सोचेंगे सर यहां पी है तो इधर लिख देते हैं सर, और इधर लिख देते हैं। देखिएगा ये थीटा है तो ये कितना होगा थीटा, इधर क्या आएगा पी कॉस थीटा, इधर क्या जाएगा पी साइन थीटा, फिर इधर क्या होगा, इधर देखो, फिर इधर ये पी इधर था, पी का, अरे भाई ये देखो ये थीटा है ना, तो इधर कौन सा कंपोनेंट थीटा, तो इधर क्या जाएगा पी साइन थीटा, इधर क्या जाएगा पी कॉस थीटा। अब इसमें से अगर आप इसको माइनस करेंगे, जो ऊपर लगा वो पॉजिटिव, जो नीचे लगा वो नेगेटिव, तो पी कॉस थीटा में से माइनस पी कॉस थीटा घटाएंगे तो क्या टू पी कॉस थीटा बनेगा, बनेगा ना? हाँ, ये अलग बात हो गया, ये जब चेंज इन मोमेंटम मोमेंटम की बात करेंगे तब पढ़ेंगे। पी साइन थीटा में से पी साइन थीटा घटाएंगे तो क्या आएगा जीरो, क्या आएगा जीरो, तो चेंज इन मोमेंटम क्या मिला टू पी कॉस थीटा, टू पी कॉस थीटा। लेकिन सोचिए अगर हम यही सवाल बदल देते तो ये कितना लंबा हो जाता आपके लिए। अगर हम कह देते कि इधर है मोमेंटम टू पी, क्लियर है, जब ये टकराया तो मोमेंटम कितना दिया टू पी, और शिफ्ट होने के बाद कितना हो गया पी। तो अब आप कंपोनेंट तोड़ेंगे, पहले कंपोनेंट तोड़ेंगे तो एक्स में वैल्यू आएगी, फिर कहां आएगी वाई में, फिर इसकी भी एक्स में आएगी और वाई में, फिर आपको क्या करना पड़ेगा एक्स वाले को जोड़ना पड़ेगा, वाई वाले को जोड़ना पड़ेगा, फिर रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। अब सोचिए इसका साधारण तरीका क्या है कि ये एंगल कितना है थीटा, ये एंगल भी कितना है थीटा, क्या टू पी को पलट दोगे, ये टू पी और ये कितना पी, पूरा एंगल कितना टू थीटा। अरे समझे कि नहीं, समझे ना? अब क्या रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा सकते हो, पी स्क्वायर प्लस टू पी स्क्वायर प्लस टू पी इंटू टू पी कॉस थीटा की जगह क्या लिखोगे टू थीटा। समझे? ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो अलग तरह से दिमाग डेवलप करती हैं, कुछ स्पीड बढ़ाती हैं कुछ स्पीड घटाती हैं। अब लेकिन अभी हमारा पूरा फोकस क्या है कि हमारा कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए। चलो उसके बाद आगे बताओ। हाँ क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। देखो क्या है भाई, देखो इधर ध्यान से देखो, पहला सवाल कह रहा है 10 10 और 10, 10 10 और 10 है। अपने को क्या करना है कि नेट रिजल्ट जीरो बनाना है, नेट रिजल्ट क्या बनाना है जीरो। तो 10 प्लस 10 कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, और ये 10 है ना, लेकिन ये 10 प्लस 10 20 कब होगा, जब सीधा जोड़ोगे। अगर एंगल पे लगेंगे तो वेरी करेगा, मिनिमम कितना हो सकता है ये जीरो, मैक्सिमम कितना हो सकता है 20, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है ना, क्या इसके बीच में ये 10 हो सकता है, अरे हो सकता है। सोचो ये बना 10, कितना बना, हमने इधर लगाया 10 और ये क्या 10 इधर लग सकता है, तो क्या रिजल्ट जीरो आ सकता है, अरे आ सकता है, आ सकता है पक्का। बहुत बढ़िया, दूसरा ऑप्शन चेक करिए, एक कह रहा अपने पास 10, दूसरा 10 और तीसरा 20। सोचो ये 10 और ये 10 कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया 20। क्या एक पीछे 20 लगा दोगे तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, समझ गए, मतलब बी ऑप्शन भी सही नहीं होगा। तीसरा क्या, 10 10 10 20 और 23, 10 20 और 23, सोचो 10 प्लस 20 क्या होगा, क्या होगा 30, क्लियर है, और 10 माइनस 20 क्या होगा, कितना होगा -10। अरे क्लियर, वो तो हम ऐसे कर ले यार, छोड़ो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की बात करो। 20 माइनस 10 कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, क्लियर है। क्या 23 इन दोनों के बीच में ही आएगा, मान लीजिए हमने कहा कि 23 न्यूटन हमारा इधर लगा, तो क्या बचा हमारे पास 23 न्यूटन है, अरे तीसरा ऑप्शन कितना है 23 ही तो है, तो क्या 23 पीछे लगा दोगे तो क्या ये नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, समझे कि नहीं, बराबर पल्ले पड़ा। अब चौथा ऑप्शन देखो, चौथा ऑप्शन देखो, 10 और 20 कितना होता है, 10 और 20, 10 और 20, 10 और 20 का मैक्स कितना हो सकता है 30। क्या वो कभी 40 को बैलेंस कर पाएगा, कर पाएगा नहीं, क्लियर है ना। अब सोचो एक और चीज सोच सकते हो, सर 40 और 20
40 और 20 कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा? और 40 में से 20 गया तो, 40 में से 20 गया तो क्या वो 10 को बैलेंस कर पाएगा? समझे ना? नहीं आया तो सही आंसर क्या होगा? 4। ऑप्शन डी दे रखा है ना? हाँ सही दे रखा है। हाँ 13, 15 नंबर भी। हाँ हाँ हाँ, रुको 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 रुको, 15वां नंबर देख लो। कह रहा व्हेन 3 फोर्सेस ऑफ 50 न्यूटन, 30 न्यूटन एंड 15 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी, देन बॉडी इज। ये बताओ 50, 30 और 15 इसको लगा के क्या तुम कभी जीरो बना सकते हो? जीरो बन पाएगा? नो। अगर 50 और 30 का पेयर लें तो 50 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा? और बैलेंस कितने को करना है? 15। क्या कर पाओगे? मिनिमम ही 20 आएगा। 50 और 30 का जो मिनिमम रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा? 20। क्या वो कभी 15 को बैलेंस कर पाएगा? अरे बात समझ रहे हो ना? 15 को कभी बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो मतलब बॉडी पे कुछ ना कुछ फोर्स तो लगेगा, और फोर्स होगा तो एक्सलरेशन होगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सलरेशन होता है ना। तो अगर फोर्स जीरो नहीं हुआ तो एक्सलरेशन होगा। एट रेस्ट, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इन इक्विलिब्रियम। अरे एट रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम तो बात एक ही है। अरे बात समझे ना? मूविंग विथ एन एक्सलरेशन, क्या डी आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 भी, 12 भी सब करवाओगे क्या भाई? क्या इसमें यार? इफ सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सी वेक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए, जरूरी है? तुम सिंपल सी बात सोचो, सी वेक्टर इज रिजल्टेंट ना, वो कहां से कहां के बीच में लाई करेगा? ए प्लस बी से ए माइनस बी। ए माइनस बी ए से छोटा हो सकता है ना? और होगा ही भाई। तो मतलब सी ए से छोटा हो सकता है। इट इज पॉसिबल टू हैव सी लेस देन ए, इट इज पॉसिबल टू सी लेस देन बी, दोनों पॉसिबल है। एक मान लो 10 है, दूसरा मान लो 4 है। 10 में से 4 गया तो कितना बचा? 6। कितना बचा? कितना बचा? 6 बचा ना? क्या वो 10 से छोटा हो गया? क्या 4 से बड़ा है? अरे है कि नहीं है? 10 में से 8 घटाओ तो क्या वो 10 से भी छोटा है? क्या 8 से भी छोटा है कि नहीं है? खत्म बात। तो बी आंसर इज द राइट आंसर। सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी, बकवास कर रहा है। सी इज नेवर इक्वल टू ए प्लस बी, बकवास कर रहा है। कर रहा है ना? सिंपल चीज है यार। क्वेश्चन नंबर 16, what is the angle between p and resultant of p vector plus q vector and p vector minus q vector? बोलो। अरे भाई, अरे भाई ये देखो ये देखो ये देखो, तुम लोग मुझे पता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स सोच रहे होगे। ये p वेक्टर है और दूसरा क्या है? p वेक्टर प्लस q वेक्टर एंड p वेक्टर माइनस q वेक्टर का रिजल्टेंट, तो जोड़ो ना इसमें। अरे इससे ये कट जाएगा तो कितना बचा? 2p वेक्टर। p वेक्टर और 2p वेक्टर तो एक ही लाइन में होंगे ना, एक का मैग्नीट्यूड दूसरे का डबल। अरे नहीं आया। एंगल कितना? 0। और बताओ। हाँ 19 इज नाइस क्वेश्चन, बढ़िया सवाल है ये। हाँ गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। देखिए 19 थोड़ा दिमाग लगाने वाला सवाल है, बट अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे तो कर ले जाएंगे। देखिएगा, सीधे बैठ जा भाई, कैसे वैसे टेढ़ा होकर बैठा हुआ है। कह रहा है द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर p वेक्टर एंड q वेक्टर इज r वेक्टर। हम कह रहे हैं अपने पास p वेक्टर प्लस q वेक्टर किसके बराबर है? अरे सीधे बैठ जाओ, थोड़ा एनर्जी डाल लो, वेक्टर एडिशन सीख रहे हो भाई, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, मजा आएगा लगा के। देखो अच्छा दूसरी लाइन पढ़ो। इफ q इज डबल्ड, इफ q इज डबल्ड, द न्यू रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू p, देन न्यू रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू p। अरे बात समझ रहे हो? कौन सा लॉ लगाओगे? जब रिजल्टेंट परपेंडिकुलर हो जाए किसी भी वेक्टर के तो कौन सा लॉ? कौन सा लॉ? कौन सा लॉ? क्लियर है? न्यू रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू, न्यू रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू p। ये कितना है? 2q। अरे है ना? नहीं आया। ये तुम्हारे पास r है, अरे है कि नहीं है?
ये एंगल को क्या तुम थीटा मान सकते हो? कुछ भी मान लो, थीटा मान लो, अल्फा मान लो, कुछ भी मान लो अल्फा मान ली, क्या मान लिए? अल्फा। क्लियर है? इतना ही तक तो आया था सर, इसके आगे नहीं बढ़ पाए थे। अरे बढ़ पाए थे? नहीं। चलिए देखिए, रुके रुके रुके, हम बताते हैं आपको ये वाला एंगल कितना होगा। बोलिए बोलिए बोलिए। 120 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा। क्या ये पी और 2Q के बीच का एंगल है? पी और बात समझ रहे हो सबको? क्या P और Q के बीच के एंगल पर कोई फर्क पड़ेगा? आपने Q को डबल किया है ना? अरे बात समझ रहे हैं? पहले Q था, अब Q कितना हो गया? अगर मेरे पास एक वेक्टर है A, उसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या उसके पोजीशन पे कोई चेंज होगा? क्या उसका मैग्नीट्यूड बदल जाएगा? मतलब ये बात क्लियर है, P और Q के बीच में एंगल है 180 माइनस अल्फा। अरे नहीं आया? आया? क्या लिख सकते हो? आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस 180 माइनस अल्फा। क्या बनेगा? हाँ, क्या चीज? रुको तो, धीरे जरूर, आसान बता रहे हैं भाई। क्या करोगे फिर? कॉस थीटा तो उठा के रखना ही पड़ेगा ना वहां पे। हाँ चलो आओ, 1090 क्या लिखिएगा? हाँ, 1/0 नहीं। चलिए देखिए, इनका भी पॉइंट सही है। रुको, ये वाला पॉइंट भी अभी कवर करेंगे, पहले मैं जो बता रहा हूं वो कर लो, उसके बाद दूसरा पॉइंट भी कवर कर लेंगे, आपका भी पॉइंट कवर कर लेंगे, ठीक है। आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस 180 माइनस अल्फा। तो हम क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ कॉस अल्फा। अरे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और कॉस अल्फा की वैल्यू क्या P/2Q के बराबर है? अरे है कि नहीं है? कॉस अल्फा कितना है? P/2Q। कॉस अल्फा की जगह क्या P/2Q लिख सकते हो? अरे लिख सकते हो, लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ P/2Q। कटेगा क्या? क्या पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कटेगा? क्या क्यू बचेगा? मतलब आर इक्वल टू कितना आ गया? क्यू। समझे? भाई साहब कह रहे थे, सही कह रहे थे आप, बिल्कुल सही कह रहे थे, कुछ गलत नहीं था। भाई साहब कह रहे थे सर 90 डिग्री वाली बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? 90 डिग्री। 1090 जानते हैं क्या होता है? 1090 क्या होता है? हाँ क्या भाई? 1090, अरे आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस सोचो ना, तो क्या लिखोगे? R/P, R/P। क्लियर है? क्लियर है? एक तो ये हो गया, इससे कुछ आपको मिलने वाला नहीं, लेकिन काम की बात क्या होगी? काम की बात क्या होगी? 90 इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड P। बात समझ रहे हैं ना? दैट इज tan अल्फा ना। tan अल्फा लिखने का एक तरीका बताया था मैंने। क्या बताया था? कि जिससे अल्फा जुड़ा हो उसको एज इट इज लिख दो। बचा कौन सा? 2Q। बचा कौन सा? कितने कंपोनेंट? एक साइन और एक ऊपर क्या जाएगा? 2Q साइन थीटा। अरे ये वही थीटा, ये वाला थीटा है, तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अरे बनेगा ना? और नीचे क्या लिखेगा? प्लस 2Q कॉस थीटा। तो दूसरा 180 माइनस थीटा, और 1090 का वैल्यू इनफाइनाइट। कितना? कितना? तो P प्लस 2Q कॉस थीटा बराबर 0 होगा? नहीं आया? अरे इसको इधर लेके जाए, 1090 को नीचे लेके आए, तो क्या यही रिजल्ट आया? अरे आया जी, यही तुम कह रहे हो करने को, रिजल्टेंट ही लिखने को, तो क्यों कॉम्प्लेक्स बनाना है? हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा, छोड़, ये रुक जा भाई, तू रहने दे, मैं तुझे बताऊंगा। अगर तुझे इसमें इसमें कोई संदेह लग रहा है तुझे, आसान लग रहा है, कैसे बनाया था? tan अल्फा वही तो लिखा है, टू।
ठीक है, कोई बात, चिल, हटाओ उसको। ये समझ आया? हाँ, क्या चीज? नहीं होगा ना बेटा। हाँ, बहुत बढ़िया सोचे हो। हम इसका रिजल्टेंट लिखे हैं, पहली कंडीशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी को नहीं आया? चल देखो, ध्यान से सुनो, फिर से सुनो। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत कंटेंट बिल्डिंग क्वेश्चन है, एक अप्रोच देने वाला सवाल है। ठीक, एक बार फिर से सुनो। कह रहा है द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर इज आर। ये बात समझ आ रही कि आर वेक्टर किसके बराबर है? पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। क्लियर है? हम मान लिए पी और क्यू के बीच का एंगल थीटा। कितना मान लिए? कितना मान लिए? कितना मान लिए? थीटा। क्लियर है ना? तो जब हम इसके रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब एक बात सोचेगा, कहा जा रहा है अगली लाइन, इफ क्यू इज डबल्ड, अगर हमने क्यू को क्या कर दिया? डबल, क्या हमने क्यू का डायरेक्शन चेंज किया? बात समझ आ रही है? बहुत बढ़िया। द न्यू रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू पी। जो नया रिजल्टेंट है वो पी के परपेंडिकुलर है। और जैसे ही अपने दिमाग में दिखे कि रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर, तुरंत हम क्या सोचेंगे? कौन सा लो? कौन सा लो? अरे बहुत घटिया रिस्पॉन्स यार। कौन सा लो? कौन सा लो? ये पी है ना, ये आर है ना? अरे है कि नहीं है? है ना? क्या ये आर और ये आर सेम है? अगर क्यू पे जो रिजल्ट मिलेगा, क्या वही 2q पे भी मिलेगा? तो ये आर अलग है ना? ये कह रहा हम अलग हैं, हमको अपने में मत गिनिए। अरे ठीक है ना? ये कौन सा वेक्टर हो गया? 2q। कौन सा वेक्टर हो गया? 2q। क्लियर है? पहले क्या था कि ये p वेक्टर था, ये q वेक्टर था, और ऐसा कहीं r वेक्टर था। अरे बात समझ रहे हैं? देखिएगा, देखिएगा, यहां पर ये वाला एंगल क्या है? थीटा। भाई एंगल तो ऐसे ही मेजर करते हैं। यहां पर ये वाला एंगल क्या है? अरे, अरे भाई ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। समझे? नहीं आया? आ गया? पक्का? बहुत बढ़िया। यहां रिजल्टेंट अलग है और यहां रिजल्टेंट अलग है। हम कह रहे हैं कि ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। यही हम पिछले सवाल में उल्टा कर दिए थे आसानी के लिए, बट उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब सोचिए, हमको चाहिए कॉस थीटा। क्या चाहिए? क्या चाहिए? हमको पी वेक्टर का ज्ञान है, क्यू वेक्टर का ज्ञान है, क्योंकि हमको दिया हुआ है, हमको कॉस थीटा पता नहीं है। तो क्या हम यहां से निकाल सकते हैं? कॉस 180 माइनस थीटा क्या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है? बेस का मैग्नीट्यूड कितना है? हाइपोटेन्यूज का मैग्नीट्यूड 2q। सोच नहीं रहे आप लोग भैया? सोच रहे हैं? कॉस 180 माइनस थीटा बराबर पी बाई, अरे समझे? क्या अब ये वाली वैल्यू उठा के यहां रख सकते हो? ऐसा हम क्यों कर पाए? ऐसा हम क्यों कर पाए? यहां जो थीटा है वही थीटा यहां भी है। क्यों है? क्योंकि हमने क्या P और Q का डायरेक्शन चेंज किया? क्या किया? बस हमने Q में। ये है पूरे सवाल की समझ। बात समझ रहे हैं ना? पक्का? तो क्या बन जाएगा? अब देखो, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा की जगह माइनस पी बाई 2q। क्या 2q से 2q कट जाएगा और पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो आर बराबर क्या हो गया? अरे आ गया? आ गया? पक्का? अच्छा, आर डैश निकालने को कहता तो कर पाते? आर डैश निकाल पाते? आर डैश निकाल पाते? पक्का? होमवर्क है, कल आर डैश बताइएगा मुझे। अरे क्लियर है? बचा हुआ सवाल कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ, बट कौन सा? While traveling from one station to another, a car travels 75 kilometer north, 60 kilometer northeast and 20 kilometer east.
द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन इज। सीधी लाइन कंपोनेंट तोड़ के सीधी लाइन जोड़ दो ना यार। हाँ, नहीं आ रहा है। 10:08 हो गया यार, अभी 10:15 से क्लास स्टार्ट हो जाए, कल कर देंगे, कल कर देंगे। या हमको जिसको जिसको डाउट हो व्हाट्सएप पे भेज देना, हम बता देंगे। रहेंगे शाम को 6 बजे रहेंगे, 5 बजे। सुनो 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 बच्चों, किसी को भी फिजिक्स में डाउट होगा शाम को 5 बजे। कल नहीं आए थे, कल हमारी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन आ जाएंगे, ठीक है ना? हाँ, इंतजार किए थे, उसके लिए माफी चाहते हैं आपसे। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं।